बहू सेवा करती है, बेटा नहीं। रितु बेटा, कोई सब्जी कुछ काटनी है तो बाहर दे दो, मैं बैठे बैठे साफ कर देती हूँ। तुम दूसरे काम कर लो, गायत्री जी ने अपनी बहू से पूछे। गायत्री जी के गठिया की बीमारी है, ज़्यादा देर तक खड़े होकर काम नहीं कर पाती, लेकिन यथासंभव बहू की मदद कर देती हैं। आज गायत्री जी की बहन गौरी आने वाली है, सब परिवार, इसीलिए काम भी ज़्यादा है। तो गायत्री जी ने रितु से पूछा, कुछ मदद चाहिए हो तो? मम्मी जी, बस थोड़ा सा धनिया साफ करना था, आप कर दें तो मैं कमरे की बेडशीट पर्दे बदल दूं, बाकी सब काम हो ही गया है। रितु ने जवाब दिया, हाँ ला दे कर देती हूँ, अभी साफ, वैसे भी बैठे बैठे उगता जाती हूँ पूरे दिन। रितु ने धनिया धोकर गायत्री जी को साफ करने को दे दिया। कुछ कमरे की साफ सफाई में लग गई। थोड़ी देर में गायत्री जी की बड़ी बहन आ गई। अपनी बहू के साथ गायत्री जी को धनिया साफ करते देख बोल पड़ी, अरे गायत्री, तो ये सब क्या करने लगी? तुझे तो कितना दर्द रहता है, फिर क्यों करती है ये सब? आजकल की बहू, इनसे सेवा की उम्मीद रखना ही अपराध है। जी ऐसी बात नहीं है, बैठे बैठे क्या करूं? पूरा घर बहू ही संभालती है, आप आओ ना, बैठो यहाँ। अरे बिनिया बहू, तुम कैसी हो? गायत्री जी ने बहन की बहू से पूछा। ठीक हूँ मासी जी, आप सब कैसे हैं? बिंदिया ने उत्तर दिया। क्या बिंदिया, पहले से और कमज़ोर हो गई हो तुम? तो चेहरे की चमक ही चली गई है? गायत्री जी ने पूछा। ये लोग आजकल क्रीम पाउडर लगा लगा के चेहरे का ये हाल कर लेते हैं, और दोष सारा सास के सर आ जाता है कि बहू को दुखी करती हैं। गौरी जी ने बीच में ही टोकते हुए कहा, अब यही बैठी रहोगी क्या बिंदिया? जा ये धनिया यहाँ से ले जा, और देख रसोई में कोई काम है तो कर ले। गौरी जी ने अपनी बहू को डांट लगाते हुए कहा, मासी जी कोई काम नहीं है, आप सब शरबत पीजिए। रितु ने मासी जी और बिंदिया को शरबत दिया। गौरी जी ने सर से पैर तक रितु को देखा, जैसे कोई अजूबा सामने आया है। क्या गायत्री अभी से बहू सलवार कमीज पहनने लगी? सवा महीना भी नहीं हुआ शादी को, मेरी बहू को 2 साल हो गए, मजाल है सिर से पल्लू हटा हो। गौरी जी ने इतराते हुए कहा, जी मुझे तो ये साड़ी सलवार कमीज का फ़र्क समझ नहीं आता, अब जिस में सुविधा हो वो पहन लो, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं, आप भी अब थोड़ा बदल जाओ। गायत्री जी ने अपनी बहन को समझाया। खाने की तैयारी हो गई क्या रितु? गायत्री जी ने पूछा। हाँ मम्मी जी, बस गर्म कर देती हूँ खाना, रितु ने उत्तर दिया। क्या बनवाया है गायत्री हमारे लिए आज? गौरी जी ने प्रश्न किया। मुझे तो कुछ नहीं पता जी, सुबह से काम में लगी है रितु, इसी ने बनाया होगा जो कुछ। अच्छा, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, गायत्री जी ने रितु की तरफ करते हुए कहा। क्यों बहू, पूछकर खाना नहीं बनाती क्या? गौरी जी ने आश्चर्य से पूछा। पूछना क्या, जब बनाना ही है उसे तो उसका घर है, जो सुविधा लगे बना ले, गायत्री जी ने कहा। चलो बिंदिया, हम खाना लगा देते हैं। रितु और बिंदिया रसोई में चले गए। गायत्री, तूने बहू को बहुत छूट दे रखी है, थोड़ा लगाम कस के रखा कर, बुढ़ापे में सेवा नहीं करानी क्या? बेटे को काबू में रखना जरूरी है, बेटे ही बुढ़ापे का सहारा हैं। गौरी जी ने अपनी चिंता जाहिर की। जी, सेवा बेटे नहीं बहू करती हैं, वो कोई जानवर तो है नहीं कि लगाम कस के रखूं। बेटे को काबू में रखना है तो पहले बहू को दिल से अपनाना चाहिए। बहू जब बेटी बन जाती है ना, तो बेटे से बढ़कर हो जाती हैं। मैं जो बात अपने बेटे से नहीं कर पाती, वो बात अपने बहू से कर पाती हूँ। याद नहीं, जब मुझे बिस्तर पर पड़ी थी, मुझे नहाना धुलना सब काम बहू ने ही किए थे। जैसे माँ अपने बच्चे के सारे काम करती है, वैसे रितु करती थी मेरे लिए। मुझे तो अपनी बहू पर बेटे से ज़्यादा भरोसा है, गायत्री जी ने कहा। सही बोल रही है तू गायत्री, मैं तो अपनी बहू को दबाने के लिए खरी खोटी सुनाती रहती हूँ, बहू बेटे के बीच तनाव पैदा कर देती हूँ। मुझे लगता है बेटा कहीं बहू का ना हो जाए,
इस डर से ना मैं बहू को अपना पाई और बेटे से भी दूर हो गई। मुझे भी समझ आ गया बहू को अपना कर ही बेटे को पाया जा सकता है। गौरी जी ने कहा, हाँ जी, आप भी प्यार से समझाया करो बिंदिया को, बिना मतलब डांट लगाते रहते हो। अपने ही बच्चे हैं, ये भी तो दूसरे के घर से आई है। अपनी तरह थोड़ी आज़ादी दो, उन्हें भी अपनी ज़िंदगी जीने दो, फिर देखना बहू कैसे तुम्हारी परवाह करती है। हाँ, मुझे भी खुद को बदलना पड़ेगा। सही बोल रही हो तुम, तभी घर स्वर्ग बनता है। रितु को आज अपनी किस्मत पर नाज हो रहा था जो उसे इतनी प्यार करने वाली सास मिली, और बिंदिया भी खुश थी कि उसकी सास को भी आज बात समझ आ गई। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना।